नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। दुनिया के कई देश इन दिनों मंकी पॉक्स का संक्रमण झेल रहे हैं। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ ये वायरल संक्रमण यूएस से लेकर यूके सहित कई एशियाई देशों में भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारत में भी एक मंकी पॉक्स का संदिग्ध रोगी मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर जानकारी दी है। हालांकि संदिग्ध रोगी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है। मंत्रालय ने बताया कि संदिग्ध ने हाल ही में मंकी पॉक्स का संक्रमण झेल रहे एक देश की यात्रा की थी। फिलहाल उसे मंकी पॉक्स के लिए तय किए गए एक अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। मंकी पॉक्स की मौजूदगी की पुष्टि के लिए मरीज के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। मामले को स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिबंधित किया जा रहा है और संभावित स्रोतों की पहचान करके और देशों के भीतर प्रभाव का आकलन करने के लिए संपर्क ट्रेसिंग जारी है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस मामले की स्थिति एनसीडीसी के पहले किए गए जोखिम मूल्यांकन के अनुरूप है और किसी भी अनुचित चिंता का कोई कारण नहीं है। देश इस तरह के अलग अलग यात्राओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी संभावित जोखिम को प्रतिबंधित करने और कम करने के लिए मजबूत उपाय किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही के वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात के रूप में चिन्हित किया है। संगठन ने 14 अगस्त को ये काम किया था। स्वास्थ्य संगठन ने इसका ऐलान तब किया है जब हाल ही में इस वायरस के नए वेरिएंट की पहचान की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में मंकी पॉक्स के इस नए मामले को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत है। सभी संबंधित विभाग और एजेंसी अलर्ट पर हैं और हालात पर करीबी से नजर रखी जा रही है। अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स वायरल की पहचान पहली बार 1998 में हुई थी, जब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में चेचक जैसी बीमारियों के प्रकोप मिले थे। मूल रूप से इसे मंकी पॉक्स नाम दिए जाने के बावजूद इस बीमारी का सोर्स अभी भी अज्ञात है। हालांकि माना जा रहा है कि सबसे पहले ये बंदरों में ही पाया गया था। मंकी पॉक्स का इंसानों में पहला संक्रमण 1970 में कांगो में दर्ज किया गया था। 2022 में मंकी पॉक्स दुनिया भर में फैल गया। इससे पहले अन्य स्थानों पर भी मंकी पॉक्स के मामले रेयर रहे थे। बता दें कि ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरल जीनस फैमिली के मेंबर्स हैं, जो स्मॉल पॉक्स के लिए भी जिम्मेदार हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण: संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने के बाद 3 से 15-17 दिन में लक्षण दिखते हैं। शुरुआती लक्षण फीवर है। इसके 1 से 4 दिन बाद स्किन पर दाने बनने लगते हैं। दाने अक्सर पहले चेहरे पर आते हैं, इसके बाद हाथ, पैर और अन्य जगह पर फैलते हैं। लक्षण आने से लेकर दाने बनने और पपड़ी ठीक होने तक संक्रमित व्यक्ति से यह वायरस फैल सकता है। मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक बने रहते हैं। हर पीड़ित मरीज में सभी लक्षण डेवलपमेंट नहीं होते। कई लोगों में केवल स्किन में दाने होते हैं, बाकी कोई लक्षण नहीं होता। कुछ लोगों के पूरे शरीर में दाने बन जाते हैं और साइज भी बड़े होते हैं। मंकी पॉक्स के रैशेस कई स्टेज में होते हैं। शुरू में दाने होते हैं, फिर ये फफोलों में बदल जाते हैं। इसके बाद इसमें पानी आ जाता है। पानी सूखने के बाद यह पपड़ी की तरह होते हैं। पूरी तरह से ठीक होने में 25 से 30 दिन लग जाते हैं। इस बीमारी से बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा खतरा रहता है। इन्हें संक्रमण होने के बाद बीमारी सीवियर हो सकती है। इसीलिए संक्रमित मरीजों की पहचान के बाद उन्हें तुरंत आइसोलेशन में रखना चाहिए। कई लोगों में इसका संक्रमण निमोनिया और मेनिंजाइटिस कर देता है और बाद में सेप्टिसीमिया बन जाता है, जिसमें मौत का खतरा ज़्यादा होता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। मंकी पॉक्स की वैक्सीन आ गई है। इसकी एफिकेसी 90% तक है। इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वैक्सीन को पहुँचाना होगा। इसके खिलाफ एंटीवायरस ड्रग्स भी है जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पर व्यापक स्टडी नहीं है। बता दें कि बहुत कम लोगों पर रिसर्च हुई है और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।